अस्सलाम वालेकुम तालिब इल्म। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इससे कबल हमने वीडियो नंबर 1 और 2 में अहम जुमलों की वजाहत की थी। आज हम इस वीडियो में अहम इक़्तिबास की तशरीह करेंगे। अहम इक़्तिबास आपके सबक नंबर 3 और कौमी हमदर्दी से लिया गया है। अहम इक़्तिबास करने से पहले उसके करने का तरीक़ाकार आपके सामने इस तरह से करना है कि इक़्तिबास सबसे पहले आप इक़्तिबास लिखेंगे, इक़्तिबास जो आपको दिया गया है। उसके बाद उसकी मुख्तलिफ हेडिंग्स होंगी। सबसे पहले हवाले सबक, उसके बाद हवाले मुसन्निफ़, अहम अल्फाज की वजाहत, तशरीह और मरकज़ी मफ़हूम। और इसके साथ इस अहम इक़्तिबास को करते वक्त आपके सामने कुछ मुश्किल अल्फाज आएंगे जिनकी मैं इस वक्त आपके सामने बुलंद ख़्वानी करूँगी और उसकी वजाहत भी करूँगी। तो इस अहम इक़्तिबास को करने के लिए जिस इक़्तिबास को मुंतखब किया गया है वो आपके सामने मौजूद है, जिसकी मैं बुलंद ख़्वानी कर रही हूँ। तमाम इंसान एक दूसरे की हमदर्दी के ज़िम्मेदार हैं और हर शख्स मुसीबत की हालत में अपने हम जिनसों से मदद लेने का इस्तिक़ाक़ रखता है। कौन है जो इस बात से इनकार करेगा कि भाई को भाई से एक ताल्लुक़ है जो एक दूसरे की हमदर्दी पर मजबूर करता है। फिर क्या वजह है कि इन भाइयों की औलाद में उस हमदर्दी का कोई हिस्सा बाकी ना रहे। बेशक जब तक के बाप के खून का कतरा औलाद की रगो पै में बाकी है, हमदर्दी का रिश्ता कभी मुनक़ता नहीं हो सकता। ये वो इक़्तिबास है जिसकी वजाहत आपने करनी है। इस इक़्तिबास को शुरू करने के लिए सबसे पहले आप इक़्तिबास लिखेंगे। उसके बाद आप इस तरह से आगे हवाले सबक, जिसमें आप सबक का हवाला लिखेंगे। अब सबक का हवाला है कि मुंदरजा बाल इक़्तिबास सबक कौमी हमदर्दी से लिया गया है। उसके बाद है हवाले मुसन्निफ़। हवाले मुसन्निफ़ में आप लिखेंगे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का तक़ल्लुस हाली और खिताब शमसुल उलमा था। हाली ने नज़म और नसरत दोनों असनाफ में लोहा मनवाया। हाली ने सर सैयद की तहरीक पर अपना मशहूर मुसद्दस लिखा जो मुसद्दस हाली के नाम से मशहूर है। उसके बाद अहम अल्फाज की वजाहत होगी और अहम अल्फाज में वजाहत करने से पहले तशरीह और अहम अल्फाज की वजाहत से पहले चंद मुश्किल अल्फाज जो आपके सामने आएंगे वो दर्जा झेल होंगे, जिसकी मैं बुलंद ख़्वानी करूँगी। सबसे पहला लफ्ज़ है हम जिन्स। हम जिन्स के लफ्ज़ी मायने है एक जैसे, एक किस्म से, मुराद इंसान। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ है इस्तिक़ाक़। इस्तिक़ाक़ के लफ्ज़ी मायने हैं इख़लाक़ी हक़ का हासिल होना। उसके आगे का लफ्ज़ है ताल्लुक़, लफ्ज़ी माने हैं लगाव। रगों पे नस और पट्ठा, मुराद पूरा जिस्म। नस और पट्ठा मुराद पूरा जिस्म। मुनक़ता ख़त्म होना, मुश्किल घड़ी, मुश्किल वक्त। कुदरती रिश्ता अल्लाह ताला का बनाया हुआ रिश्ता। मोहताज, ज़रूरतमंद, हाजतमंद, ख्वाहिशमंद। ये वो अहम मुश्किल अल्फाज हैं जो आपको इस तशरीह में नज़र आएंगे। अहम अल्फाज की वजाहत करने के लिए जो चंद अल्फाज मुंतखब किए गए हैं, सबसे पहला लफ्ज़ है हम जिन्सों। लफ्ज़ी माने एक जैसे, एक किस्म के। यहाँ इस मुरक्कब लफ्ज़ के ज़रिए ये बताया गया है कि हमदर्दी के लफ्ज़ हम जिन्सों यानी इंसान इंसान से और हैवान हैवान से मदद लेना अपना अखलाकी हक समझता है। उसके बाद अगला लफ्ज़ है रगो पै। लफ्ज़ी मायने हैं नस और पट्ठा, मुराद पूरा जिस्म है। यहाँ इस अल्फाज के ज़रिए ये बताया गया है कि इंसान दूसरों को जब कुछ करते देखता है तो उस पर अमल करना शुरू कर देता है। यानी ख़ास तौर पर औलाद अपने वालिदैन से बहुत कुछ सीखती है। इन दोनों अल्फाज की वजाहत के बाद तशरीह करेंगे आप। तशरीह की हेडिंग डालिएगा और उसके बाद तशरीह है मुंदरजा बाल इक़्तिबास में मुसन्निफ़ कहते हैं कि इंसान एक माशरती हैवान है और अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों का मोहताज है। वो एक दूसरे की मदद के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। हर शख्स को यह हक़ हासिल है कि मुसीबत और तकलीफ़ में वो दूसरे लोगों की मदद हासिल हो और वो उसकी हिम्मत बढ़ाएं, क्योंकि मुसीबत और मुश्किल घड़ी में इंसान के काम आता है, भाई भाई की मदद करता है। इस इक़्तिबास में हाली ने यह बताया है कि माँ बाप का औलाद के साथ एक कुदरती रिश्ता कायम है जो दुख सुख में आपस में एक खास हमदर्दी का जज्बा रखते हैं।
جب ان کی اولادیں اپنے بڑوں کو ہمدردی کرتے ہوئے دیکھتی ہیں تو ان کے اندر یہ جذبہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ آپ مرکزی مفہوم لکھیں گے، اور مرکزی مفہوم میں آپ لکھیں گے مندرجہ بال اقتباس میں مصنف نے یہ بتایا ہے کہ تمام انسان مصیبت میں ایک دوسرے سے ہمدردی کی امید رکھتے ہیں۔ یہ ایک فطرتی عمل ہے اور ہر انسان کا بنیادی حق ہے کہ تکلیف کے لمحات میں رشتہ دار، دوست، احباب سب اس کا ساتھ دیں، اور یہ یاد رہے کہ ہمدردی کا یہ عمل انسان اپنے بڑوں سے سیکھتا ہے۔ یہ کرنے کے بعد آپ کا اقتباس نمبر 1 مکمل ہو جائے گا۔